गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैरो। तो कैसे हैं आप लोग? अब मैं डेटा एनालिटिक्स के एक कोर्स की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और मैं इसे सीरीज़ में डालूँगी। और वो कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आई नो इट्स लिटिल हार्ड और ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, थ्योरेटिकल है, तो इसकी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी और समझाऊँगी कि क्या होता है इसमें। इतना ज़्यादा खास कुछ है नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए इंटेलिजेंस क्या है, एडवर्सरियल सर्चेस क्या होती हैं, और लॉजिकल रीजनिंग्स और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ दिस। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आई विल कवर दैट ऑल। तो टेंशन नहीं लेनी, मेरे साथ रहना है। वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से। तो कम ऑन, देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। और हम ये कर रहे हैं अपना डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस। भाई उसमें हम ये वाला जो टॉपिक कर रहे हैं, जो सबसे पहला कोर्स है, वो हमारा है एआई का, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे ही। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस जी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी है। सबसे पहले मैं बोलूँगी लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में आ जाते हैं हमारे जितने भी स्पोकन और रिटन वाले स्किल्स होते हैं, ठीक है। रिटन हमारे ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी लॉजिकल। लॉजिकल में आ जाते हैं जितने भी हमारे नंबर वाले स्किल्स हैं, जिसमें तुम लॉजिक मारते हो, ठीक है। देन म्यूजिकल। म्यूजिकल में क्या आ जाता है, ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है हमारी, ठीक है जी। इसमें आ जाती है जितनी भी परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन स्किल है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो स्किल। उसके बाद आ जाती है मेरे पास स्पेटियल। स्पेटियल में जितनी भी हमारे पास इवेल्युएट के या फिर एनालाइज या फिर विजुअल के स्किल होते हैं ना, जैसे इवेल्युएशन, ठीक है, एनालाइज एंड द विजुअलाइजेशन, ये हो जाते हैं स्पेटियल। उसके बाद आते हैं मेरे पास बॉडीली। अब बॉडीली में जितने भी हमारे डांस, एथलेटिक स्किल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आ गए बॉडीली में, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल। जिसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, वो फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो। इसमें आते हैं स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिविटी, ठीक है। जो भी हम अंडरस्टैंडिंग वाले स्किल्स होते हैं वो आ जाते हैं इंटरपर्सनल में, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द सेल्फ। लास्ट बट द नॉट लीस्ट इज नेचर। अब नेचर में क्या आता है? नेचर में आता है जो भी हम नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी। अब ये आते हैं हमारी इंटेलिजेंस में। इस सब चीज़ों से हमारी इंटेलिजेंस काउंट होती है जब हम इन सब स्किल्स के साथ आते हैं ना। ये जो हमारे स्किल्स हैं, इन्हीं स्किल्स से हम इंटेलिजेंस अपनी देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे इंटेलिजेंस के आगे कंपोनेंट्स, इंटेलिजेंस को ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है
अगर मैं इंटेलिजेंस का बात करूं, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होती है वो इंटेलिजेंस जो हमारी एबिलिटी चेक करती है टेस्ट के द्वारा, ठीक है। ये इंटेलिजेंस चेक होती है बाय टेस्ट, ठीक है, ये इसकी एबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल। ये जो मेरी क्लास है, ये क्लास है, थ्योरी क्लास है। ये इंटेलिजेंस है एबिलिटी टू अडैप्ट न्यू सिचुएशंस, ओके, एबिलिटी टू अडैप्ट न्यू सिचुएशंस, जैसे कि नई नई सिचुएशन को अडैप्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम सुबह उठे, ठीक है, तुम्हें पता लगा ओहो शार में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, उसके बाद ब्रश करने गए, ओहो तुम्हारे पास टूथपेस्ट ही ख़त्म है। उसके बाद कॉलेज गए, एक बस छूट गई, दूसरी बस आधा घंटा डिले है, तीसरी बस पे बैठे, चौथी बस छूट गई क्योंकि वो बस फुल थी, ठीक है, छोड़नी पड़ी। तो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी, और तुम वो सिचुएशन में ढल जाते हो फिर, तो दैट इज एबिलिटी टू अडैप्ट न्यू सिचुएशंस, ठीक है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद आता है कॉन्टेक्सचुअल। वैसे अच्छा भी हो सकता है, मैंने बुरा वाला एग्जाम्पल दिया है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी दिमाग में बढ़ जाता है, और कोई रीज़न नहीं है। कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस होती है जो फंक्शंस को या फिर डेली सिचुएशंस को आप इफ़ेक्टिवली अडेप्ट करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल। इसको लिखूंगी मैं एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली इन डेली सिचुएशंस। ये तो अभी पढ़ लिया हमने इंटेलिजेंस का। अब हम आएंगे मेन चीज पे, दैट विल बी आर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो AI जो टर्म है वो इस महान इंसान ने दी थी, जॉन मैककार्थी, इन 1956। इस इंसान की वजह से ये बंदा था जिसने AI जनरेट की थी। लाइक एक्चुअल उससे पहले भी हम AI की दुनिया में आ गए थे, पर ये जो वर्ड में जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिस वजह से डॉट डॉक्यूमेंट आता है, उसमें जो वर्ड्स डाले, ठीक है, डेफिनेशंस, ये सब कुछ जो भी जनरेट किया था वो इस इंसान ने जनरेट किया था, इसकी वजह से आया था। ये सब कुछ हम देख पा रहे थे ड्यू टू जॉन मैककार्थी। तो मेन जो AI की शुरुआत है वो इसी इंसान ने करी है, ठीक है। अब गोल क्या है AI का? सबसे पहला गोल तो ये है कि उसमें इंटेलिजेंस डालना, कि उसमें कि ये बताना कि वो डेमोन्स्ट्रेट कैसे करे, ठीक है, कैसे एडवाइस करे, या फिर उसका बिहेवियर वो कितना लर्न कर पा रहा है, ये सब कुछ होता है AI में, ठीक है जी। अब देखो जी, सिंपल सी बात है, AI के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे तो मेरे को तो डिसएडवांटेजेस लगते हैं, पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं AI के। अब AI के एडवांटेजेस, अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि AI की पूरी हिस्ट्री, तो आई कैन डू दैट टू। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसकी हिस्ट्री पे भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है जी। अब एडवांटेजेस, मैं तुम्हें एक हल्की हल्की हिस्ट्री, चलो अगर तुम्हें चाहिए मैं तभी बनाऊंगी, है ना, हम सिलेबस करते हैं, वो भी ऐसे सिलेबस में है डेटा एनालिटिक्स के। अब AI के एडवांटेजेस, सबसे पहला, डू नॉट गेट सिक। AI हमारी तरह कभी बीमार नहीं होता, कभी भी नहीं। ये तो मशीन है ना, ये कैसे बीमार होगा, ये कभी बीमार नहीं होता, ठीक है। दूसरा, मेजर रोल इन साइंस एंड मेडिसिन।
अब बोलोगे ये कैसे? जो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में, या हम इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ एआई। ठीक है जी, अब हम जहाज पे चले गए चंद्रमा पे, हाउ? बिकॉज ऑफ एआई। उसके बाद आता है जीपीएस। भाई मैप ना, अगर हम कहें कि मुझे अभी का मैप चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यही टोरंटो का जीटीए का मुझे मैप चाहिए, तो अब आपको वहाँ पे अगर मैं आपको एक पेपर मैप लेके दूँ और एक आप अपना जीपीएस ऑन कर रहे हो, कौन सा ज़्यादा बढ़िया लगेगा? जीपीएस वाला बढ़िया लगेगा ना, ठीक है। और जीपीएस ऐसा ही नहीं है, जीपीएस एआई का पार्ट है, और जीपीएस सिर्फ हमारे उसके लिए यूज़ नहीं होता, नॉट यूज ओनली फॉर मिलियंस ऑफ रूट्स, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर ट्रिप्स, है ना। और कोई भी बुकिंग करानी हो, या फिर आपको देखना हो कि कितना पाथ है घर से लेके, ठीक है। अब हम कॉलेज जाते हैं, हम बस में जाते हैं ना हम लोग, तो हम क्या करते हैं? जीपीएस की वजह से आते हैं। हम कैसे करते हैं? घर पे जब होते हैं हम वहाँ पे फिल करते हैं कि यहाँ यहाँ जाना है हमने। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं सेंट क्लेयर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज टोरंटो कैंपस, या @ASACUMEN टोरंटो, है ना। तो वहाँ पे वो हमें लोकेशन दिखा देता है और बसेस दिखा देता है। जैसे जैसे हम लोकेशन के साथ जाते हैं ऐसे स्टॉप पे हमने अगर कोई बस पकड़नी है ना, तो ये जो हम साथ साथ जाते देख रहे हैं वो ब्लू डॉट, वो जीपीएस की वजह से देख रहे हैं। अगला कैलकुलेशंस। भाई तुम बहुत महान कैलकुलेशंस कर लेते हो, अब मैं तुम्हें कहूँगी इसको मल्टीप्लाई करो इसी नंबर से दोबारा, तो इसका आंसर क्या होगा? तुम कर लोगे? कैलकुलेटर से करोगे उसी वक्त आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर हो गया। हम कैलकुलेशंस ऐसे नहीं कर सकते एडवांटेजेस में। उसके बाद ये डिटेक्ट कर देता है फेसेस को एंड सीन्स को एंड व्यूज को। एक बुढ़ी आंटी है 70+, ठीक है, और एक लड़की है 20+। एक लड़की ने एक शक्ल देखी, बुढ़ी ने देखी, ठीक है। कौन सी? ऐसे बुढ़ी ऐसी करके ऐसी आधी आंखों में देखती है, लड़की उसी वक्त देख के बता देती है। मतलब एज के साथ साथ खराब हो रही है। पर एआई में अगर तुम फेस लॉक लगाया है फ़ोन पे तो वही चलेगा। तुमने कभी नोटिस किया है, अगर तुमने कभी, ये बुढ़ी वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, मैं तुम्हें इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। तुमने कभी नोटिस किया है, अगर तुम गूगल फ़ोटोज़ निकाल लो, है ना, उसमें से सर्च पे जाना, सर्च पे नीचे ही होगा गूगल फ़ोटोज़ में, तो वहाँ पे सर्च पे जाना, उसने ना पूछा होगा अलग अलग फेसेस के साथ, पूछा होगा कि इज़ दिस यू, या फिर इज़ दिस पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपने मम्मा का नाम सेव किया है, ठीक है, तो वो मम्मा की फ़ोटो दिखाएगा मेरे और पूछेगा इज़ दिस शी, क्या ये वही पर्सन है? अगर मैं कहूँगी हाँ, तो वो मम्मा के ऐसे फोल्डर में सेव कर देगा जहाँ सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ होंगी। या फिर मेरा भाई का पूछेगा तो सिर्फ उसमें सेव कर देगा जिसमें सिर्फ भाई की फ़ोटो होगी, और वो ऐसी ऐसी फ़ोटो होंगी ना कि कभी तो मुझे लगे मैं भी नहीं पहचान पाती। तो दिस इज़ ड्यू टू एआई। ये भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट विद पीपल। हम वीडियो कॉलों पे बातें करते हैं अपने घरों पे, है ना, वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे हैं हम अपने घर पे, ड्यू टू एआई की वजह से हम वीडियो कॉल पे बात कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है कनेक्ट विद पीपल में सिर्फ वीडियो कॉल्स नहीं आती, नॉट ओनली वीसीज बट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, एवरीथिंग, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्यूरेट रिजल्ट्स विद एरर्स एंड डिफेक्ट्स। अब ये वाला पार्ट कैसे? एक्यूरेट रिजल्ट्स कैसे आते हैं एरर्स और डिफेक्ट्स के साथ?
देखो जी, एकदम सही आंसर बताता है एआई, जो भी हमारा रिजल्ट हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, कभी तुमने ये ऐप यूज़ किया है? ये करा तो होगा, देखो है, पक्का करा होगा ये चैट जीपीटी। इसमें क्या होता है, तुम कोई क्वेश्चन डालो, ठीक है, वो तुम्हें उसका सही आंसर भी बताएगा और नीचे गलत भी बताएगा। अगर तुम पूछोगे इसमें गलत क्या है, तो वो अलग से खुद ही बता देगा, तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये एकदम सही रिजल्ट देता है हमारे डिफेक्ट्स के साथ हमें। चलो वो ये भी छोड़ो, एग्जाम्पल और मस्त, हम पाइथन चला रहे हैं, पाइथन यूज़ कर रहे हैं हम। पाइथन में जब हम इनपुट में, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट की कमांड डाल रही हूँ, प्रिंट में मैंने प्रिंट लिख दिया, टी लिखा ही नहीं, वन ए करके, वन ए की वैल्यू मैंने डाल दी कुछ एक्स वाई जी डाल दी फॉर एग्जांपल, इसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग में चेंज, वन ए की मैंने वैल्यू डाल दी एक्स वाई जी और इसको स्ट्रिंग्स में डाल दिया, और जब मैंने प्रिंट वन ए करा तो वो एरर दिखाएगा, सिंटैक्स एरर दिखाएगा। क्यों एरर क्यों दिखाएगा? मैंने तो कमांड सही डाली है, पर मैंने यहाँ टी नहीं लिखा, ठीक है। और ये हमें बताएगा कि तेरी ना इस लाइन में, लाइन 2 में या लाइन 3 में गलती है, उसको चेंज कर, उसको सही कर। तो उसने बिल्कुल सही रिजल्ट, सही मेरे को डिफेक्ट्स बता दिए और एरर बता दिए, और ये कमांड चलेगी नहीं जब तक टी नहीं डलेगा, प्रिंट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो उसका रिजल्ट, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है जी। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉन्गर प्रॉब्लम्स। ये तो मेरे को लग रहा है एक्सप्लेन ही नहीं करने की ज़रूरत, ये तो अंडरस्टूड है। बड़ी बड़ी जो हमारी दिक्कतें हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसे सॉल्व करने के लिए एआई की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। अब इफ़ यू वांट टू नो इट्स एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी अपलोडिंग अगले, अगर आपको चाहिए तो आई विल बी अपलोडिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ एआई, जो कि हमारे सिलेबस में है, एंड आई विल बी अपलोडिंग एप्लीकेशंस, and I will be uploading components. I will be uploading these all things. अब बोलोगे कंपोनेंट्स क्या भाई, वो हमने इंटेलिजेंस का किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं किया। तो आई विल बी अपलोडिंग दीज 3. Please will let me know if you want to see this, and if you like this video, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Have a nice day.